नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह है राजस्थान के दौसा जिले की महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से इन पे मर्डर का मुकदमा किया गया, वाकई सभी डॉक्टरों के लिए एक सदमे से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को मारना नहीं चाहता है। सभी बेहतर इलाज देकर मरीज को जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी मरीज की कंडीशन ऐसी होती है कि डॉक्टर चाह के भी नहीं बचा पाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डॉक्टर पर मर्डर का मुकदमा किया जाए। जब किसी की गाड़ी से किसी की मौत हो जाती है, तब भी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा होता है, यानी 2 साल की सजा होती है। ऐसे में डॉक्टर अर्चना शर्मा, सीनियर महिला रोग विशेषज्ञ, को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया, उनके बच्चों को प्रताड़ित किया गया, उसी सदमे में महिला डॉक्टर ने खुद को मौत के गले लगा लिया। लेकिन एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ गए कि क्या डॉक्टरों को किसी भी तरीके से साजिश का हिस्सा माना जाना चाहिए? क्या डॉक्टर वाकई मरीज को मारते हैं? तो जवाब है नहीं। डॉक्टर भगवान का रूप है और कोई भी डॉक्टर किसी मरीज को प्रताड़ित नहीं करता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरठ की जानी मानी डॉक्टर और मेरठ मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर छाया मित्तल से रोजाना खबर के मैनेजिंग एडिटर विभूति कुमार रस्तोगी ने खास बातचीत की। एक महिला होने के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर अर्चना शर्मा की जो कमी थी या जो दुख वाले पहलू था, उसको डॉक्टर छाया मित्तल ने बखूबी समझा। तो आइए जानते हैं कि इस मुद्दे पर डॉक्टर छाया मित्तल ने क्या कहा। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके मरीज के साथ कोई अनहोनी हो। अगर कोई इलाज कराने डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ये सोच के नहीं बैठा होता कि उसको किसी तरीके से हार्म पहुंचाए या उसकी मौत हो जाए। बेशक कुछ डॉक्टरों पर आरोप लगते हों, नर्सिंग होम पे आरोप लगते हों कि पैसे के लिए उन्होंने 3 दिन ज़्यादा मरीज का इलाज कर दिया, वेंटिलेटर पर रख लिया। लेकिन रोजाना खबर का मानना है कि कोई भी डॉक्टर अपनी मरीज को मारना नहीं चाहता है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में डॉक्टर अर्चना के साथ जिस तरीके से पुलिस ने मर्डर का मुकदमा दर्ज किया, एक प्रेगनेंसी को लेकर महिला की मौत हो गई और वो डॉक्टर जिन्होंने इलाज किया, डॉक्टर अर्चना पे हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। आप जब कार चलाते हैं और आपके कार के नीचे कोई भी व्यक्ति आके अगर मौत हो जाती है उसकी, तो 304A लगता है, यानी गैर इरादतन हत्या, जिसमें सजा 2 साल की होती है। तो ऐसे में आप कैसे मान सकते हैं कि डॉक्टर उस महिला का मर्डर कर दिया? भरसक प्रयास किया होगा। लेकिन खैर, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उस महिला डॉक्टर ने गम में, सदमे में, या जो कह लें, उन्होंने अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मेरठ मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर कम्युनिटी मेडिसिन की डॉक्टर छाया मित्तल। एक डॉक्टर भी हैं, एक महिला भी हैं। लिहाजा हम दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए हमने इनका चयन किया है कि एक डॉक्टर की बात रखेंगी और खासकर उस महिला मेंटलिटी की बात रखेंगी कि डॉक्टर हो या कलेक्टर हो या IAS IPS हो, सबसे पहले महिला तो है। लिहाजा आज हम बात करेंगे और उस दुखती रग पे हाथ रखेंगे जिससे तमाम महिला डॉक्टर या तमाम डॉक्टर आज सर्वाइव कर रहे हैं। मैम, आपका रोजाना खबर में बहुत बहुत स्वागत है। एक दुखद पहलू हुआ है राजस्थान में। जिस तरीके से इलाज के दौरान, एक प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर अर्चना पे मरीज उनके एक्सपायर कर गए और जिस तरह के परिजनों का हंगामा हुआ, पुलिस प्रशासन ने प्रेशर में हत्या का मुकदमा दर्ज किया। आप सबसे पहले इस घटना को लेकर कितना दुख व्यक्त करती हैं? ये बहुत ही दर्दनाक हादसा पूरे चिकित्सा जगत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए मैं कहूँगी कि बहुत ही दर्दनाक हादसा ये हुआ है। एक बहुत ही यंग डायनामिक गायनेकोलॉजिस्ट केवल इस वजह से आत्महत्या कर लेती है कि उसके यहाँ एक महिला जिसकी उसने डिलीवरी कराई, उसकी मौत हो जाती है। ये इससे ज़्यादा दर्दनाक हादसा एक डॉक्टर की ज़िंदगी में नहीं हो सकता कि केवल मरीज को ना बचा पाने के वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़े। जिस तरीके से आपका लंबा टेन्योर रहा है, मुझे लगता है कि आप 10-15 साल आपके डॉक्टर प्रोफेशन में बनने के दौरान, पढ़ाई को जोड़ दे तो 25 साल का प्रोफेशन होगा। एक चीज़ बताइए कि कोई डॉक्टर किसी को मारना नहीं चाहता, भरसक प्रयास करता है। ऐसे में 302 का मुकदमा दर्ज करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है?
302 का मुकदमा तो डॉक्टर के लिए किसी भी तरह से उचित है ही नहीं। ये तो सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। सभी पुलिस कर्मचारियों की जो इस प्रकरण में शामिल रहे हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक हमारे यहाँ कार्रवाई उचित तरीके से नहीं होगी, ऐसी घटनाएं भविष्य में भी होती रहेंगी। सभी व्यक्ति जो इस प्रकरण में सम्मिलित हैं, जिनका नाम डॉक्टर अर्चना शर्मा के हस्बैंड ने भी लिया है, अपने एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है, तो आई थिंक जांच पूरी तरह से अच्छे से होनी चाहिए और उनकी जवाबदेही, उन पे क्या एक्शन लिया गया वो होना चाहिए ठीक तरीके। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं पत्रकारिता प्रोफेशन में हूँ, तमाम नर्सिंग होम्स में जहाँ इलाज के दौरान मौत हो जाती है, परिजन हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तमाम डॉक्टरों पे आरोप लगाते हैं, वो तो चलो एक ठीक है, लेकिन जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर सदमे में आके सुसाइड करती हैं, आप एक महिला हैं, आप बहुत सारे मरीजों को देखती होंगी, क्या उस महिला की मनस्थिति रही होगी, वो मैं जानना चाहता हूँ कि महिला होने के नाते, चूँकि डीएम हो या डॉक्टर हो या कोई भी हो, महिला का दिल तो महिला जैसा ही रहता है, तो आप अपने जगह पर रख के देखिए कि क्या महसूस की होंगी वो जो इतना बड़ा कदम उठाई होंगी। जी, अगर हम प्रसव के उपरांत मृत्यु की बात करें तो जो डाटा है ऑल ओवर इंडिया, उस डाटा के हिसाब से आज भी प्रति 1 लाख में से लगभग 100 महिलाओं की डेथ हो जाती है बच्चे को जन्म देते समय या उसके बाद 42 दिन के अंदर। तो प्रति 1 लाख में 100 महिलाएं जहां आज भी मर रही हैं, तो उसके कुछ डेफिनेटली कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जो लोग जिनके ऊपर ध्यान नहीं देते। जब हमारे पास फीमेल्स आती हैं डिलीवरी कराने के लिए, वो इतना कम हीमोग्लोबिन लेके आती हैं, जो कट ऑफ वैल्यू हमारी हीमोग्लोबिन की 12 ग्राम होनी चाहिए, तो लोग 5, 4, इवन 2% हीमोग्लोबिन लेके लोग आते हैं। ऐसे में डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है कि वो उस महिला को बचा सके, परंतु हर चीज़ डॉक्टर के हाथ में नहीं होती। डॉक्टर भगवान नहीं है। एक महिला, एक डॉक्टर अपनी तरफ से किसी भी माता की मृत्यु नहीं होने देना चाहती, पर वो केवल उतना ही कार्य कर सकती है जितना उसके हाथ में है। कई बार पोस्टमार्टम हैमरेज जो है, जो इस महिला की मृत्यु का कारण रहा है, आप मेडिकल लिटरेचर की किसी भी बुक को उठा के देख लें, दिस इज़ द नंबर 1 कॉज। सबसे मुख्य कारण महिलाओं में प्रसव के समय जो मृत्यु होती है, उसमें सबसे मुख्य कारण रक्तस्राव ही है। फिर जो महिलाएं ऑलरेडी बहुत कम हीमोग्लोबिन के साथ आती हैं, उनमें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी एक अटोनिक पीपीएच जिसको हम बोलते हैं, तो यूट्रस बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाता है, जिसमें डॉक्टर्स अपने केवल एफर्ट्स कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, उसके बाद उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। मैं कह रहा था कि वो जो अर्चना जी जब सुसाइड करने गई होंगी, तो कई सालों से प्रोफेशन में रही हैं, कई उतार चढ़ाव देखी होंगी, कई पेशेंट की मौत भी हुई होगी, लेकिन ऐसा क्या रहा होगा कि उन्होंने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली? क्या आप एक महिला हैं, मैं एक प्रेज्यूम करना चाहता हूँ आपके नज़रिए से। मुझे लगता है कि इस प्रकरण में उनके पति और बच्चों को भी साथ में, उनके साथ साथ इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया कि उन्हें शायद ये लगा होगा कि मेरे मरने के बाद कम से कम इनकी प्रताड़ना कम हो जाएगी। शायद इसी माइंड सेट के साथ उसने ये कदम उठाया होगा, क्योंकि अपने ऊपर दिक्कत आते हुए कोई भी महिला देख सकती है, परंतु जब वही प्रॉब्लम उसके बच्चों और उसकी फैमिली पे आती है तो वो उसको नहीं झेल पाती। तो शायद इसी क्योंकि जो उनके न्यूज़ देख के हमें लग रहा है, तो यही हमें समझ आ रहा है कि वो इस इंसिडेंस से उनको इतना ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट और प्रताड़ना हुई है कि वो अपने बच्चों को इससे दूर करना चाहती थी, और शायद इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। बिल्कुल, जिस तरीके से आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं, डॉक्टर छाया मित्तल सीनियर डॉक्टर हैं, कम्युनिटी मेडिसिन की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आज का दिन पता है क्यों? आज नारी शक्ति का दिन है। आज दुर्गा पूजा, जिसे नवरात्र दुर्गा कहते हैं, आज पहला दिन है। शैलपुत्री माता की पूजा नारी शक्ति के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन जब नारी के परिवार पे, मैम ने कहा कि बच्चे पे और जब पति पे कोई विपदा आती है तो नारी अपनी कुर्बानी देना पसंद करती है। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई, चिकित्सक बिरादरी पूरे इंडिया में एक सदमे का वातावरण है, और डॉक्टर अब इलाज करने के लिए कई बार सीरियस मरीज को टच करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अगर यही रवैया रहा तो ये हालत आने वाले समय में जरूर पैदा होगी। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं खामियाजा इसका लंबे समय पे आम जनता को ही भुगतना होगा। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना नहीं चाहेंगे,
जिस तरह से आज आप देख रहे हो बड़े शहरों में सब जगह कॉरपोरेट हॉस्पिटल का कल्चर है, वो समय दूर नहीं है जब हमारे हर छोटे छोटे गांव कस्बे में भी यही कॉरपोरेट हॉस्पिटल का कल्चर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी डॉक्टर अपने परिवार और अपनी जान की कीमत पे प्रैक्टिस करना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरे मरीज भी सही रहें और मैं भी सही रहूं, मेरा परिवार भी सही रहे। अगर उसके परिवार को, उसको, उसके अस्पताल को सुरक्षा सरकार नहीं देगी तो डॉक्टर किसी भी टिपिकल केस को हाथ लगाने से निश्चित रूप से डरेंगे। तो कहीं ना कहीं खामियाजा तो हमें भुगतना, मरीज को भुगतना पड़ेगा। तो आप क्या कहती हैं सरकार से, अगर मैं 2-3 पॉइंट कहूं कि बस आखिरी सवाल है आपसे कि सरकार के लिए आप क्या, या प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए डॉक्टर पे, इन चीज़ों को दूर रखा जाए डॉक्टर को? सबसे पहले तो डॉक्टर प्रोफेशन को कंज्यूमर की श्रेणी से निकाला जाए। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कंज्यूमर और प्रोवाइडर की रिलेशनशिप नहीं है। जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डॉक्टर को ले आते हैं तो सारी एथिक्स वहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले उसको कंज्यूमर के क्राइटेरिया से बाहर निकाला जाए। डॉक्टर्स को सेफ्टी देने के लिए नियम बनाए जाएं और उनका पालन भी कराया जाए। सिर्फ नियम बनाना या सिर्फ एपिडेमिक के टाइम पे डॉक्टर्स को सेफ्टी के लिए नियम बनाना पर्याप्त नहीं है। वो नियम हर समय डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए, हॉस्पिटल्स की सेफ्टी के लिए होने चाहिए। और जहाँ भी इस तरह के इंसिडेंट्स हों जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट हों, उन पे कार्रवाई शीघ्र होनी चाहिए और उचित होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक लोगों को सज़ा गलत कार्य के लिए नहीं मिलेगी, तब तक ये कार्य होते रहेंगे। आज आप हर न्यूज़पेपर में रोज़ कहीं ना कहीं पढ़ सकते हो कि कहीं ना कहीं ऐसा होते ही रहता है। तो जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक इसमें सुधार होने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से एक महिला की जान चली गई, एक डॉक्टर की जान चली गई, एक पत्नी की जान चली गई, और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, एक माँ की जान चली गई, क्योंकि उनकी माँ अब दुनिया में लौट के नहीं आएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक माँ को बचाने के लिए, एक बच्चे को बचाने के लिए एक दूसरा बच्चा अनाथ हो गया। कभी भी डॉक्टर किसी भी मरीज की मौत नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है किसी भी तरीके से उसकी जान बचे। समय रहते अगर आप नहीं चेते, सरकार के नियमों में बदलाव नहीं किया गया, अगर डॉक्टरों को शक की नज़र से देखने की आदत ख़त्म नहीं हुई, तो आने वाले दिन में आपके और हमारे इलाज के लिए तरसना पड़ेगा। विभूति रस्तोगी, रोज़ाना खबर, मेरठ।